सोचिए, एक समय था जब अफगानिस्तान और भारत के बीच बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। तालिबान के राज में किसी को उम्मीद नहीं थी कोई तालिबानी नेता भारत की जमीन पर कदम रखेगा। लेकिन अब वही हुआ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुल्ला आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंच गए। दिल्ली में नेताओं से मुलाकात की और फिर गए दारुल उलूम देवबंद, जहां उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो सबको सोचने पर मजबूर कर गए। क्या यह एक नई शुरुआत है या फिर किसी बड़े राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा है? आज हम इसी दौरे के हर पहलू को समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों और भावनाओं के साथ। इससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत पहुंचते ही मुत्तकी का लहजा बेहद नरम था। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान भारत को एक अहम साझेदार मानता है। हम दोस्ती और भरोसे पर आधारित नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, यानी वही तालिबान जिसकी छवि दुनिया में हमेशा कठोर और बंद थी, अब भारत से संवाद की बात कर रहा है। भारत ने भी इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया। दोस्तों, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और उसके अधिकारियों ने मुत्तकी से 3 अहम मुद्दों पर बात की। नंबर 1, सुरक्षा। भारत ने साफ कहा कि अफगानिस्तान की जमीन भारत विरोधी संगठनों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, मानवीय सहायता। भारत ने कहा कि वह अफगान जनता की मदद जारी रखेगा, जैसे गेहूं, दवाइयां और शिक्षा के लिए सहयोग। नंबर 3, विकास परियोजनाएं। भारत ने पहले ही $3 अरब से ज्यादा की परियोजनाएं अफगानिस्तान में कर चुका है। मुत्तकी ने कहा कि हम भारत के लोगों और सरकार का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत हमारे देश में दोबारा काम शुरू करे। इस बयान से साफ लगता है कि तालिबान अब भारत के साथ राजनयिक रिश्ते दोबारा बहाल करना चाहते हैं। बात करते देवबंद की। भारत का सबसे पुराना और सम्मानित इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद भी पहुंचा तालिबान का विदेश मंत्री। कई लोगों को लगा कि धार्मिक दौरा है ये, लेकिन मुत्तकी ने जो कहा वो पूरी तरह शांति और शिक्षा पर केंद्रित था। उन्होंने कहा, हम देवबंद का सम्मान करते हैं क्योंकि इसने पूरी दुनिया में शिक्षा, एकता और शांति का संदेश दिया है। हमारा उद्देश्य युवाओं को ज्ञान की राह पर लाना है। इस बयान के पीछे तालिबान की एक इमेज सुधार रणनीति भी मानी जा रही है। दुनिया के सामने खुद को कट्टर नहीं बल्कि संवाद और शिक्षा वाला दिखाना। लेकिन भाई, यह सिर्फ एक धार्मिक मुलाकात नहीं थी, इसमें एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी थी कि तालिबान भारत में अपनी पहचान सकारात्मक रूप में दिखाना चाहता है। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि मुत्तकी का यह दौरा सिर्फ तालिबान की नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की कोशिश है। अफगानिस्तान अभी आर्थिक संकट में है, विदेशी मदद बंद है और जनता परेशान है। ऐसे में भारत जैसे देश के साथ रिश्ते सुधारना तालिबान के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। लेकिन भारत भी इस मौके को समझदारी से ले रहा है, क्योंकि भारत जानता है अफगानिस्तान की स्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस पूरे दौरे ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या तालिबान वाकई बदल रहा है? क्या शिक्षा और शांति अब उसकी नई पहचान होगी, या यह सिर्फ समय के हिसाब से किया गया है एक राजनीतिक कदम है? फिलहाल इतना तय है, इतिहास के एक मुश्किल दौर के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत की नई खिड़की खुल चुकी है। और अगर यह खिड़की विश्वास की हवा लाती है तो यह सिर्फ 2 देशों के नहीं बल्कि लाखों आम लोगों के बीच पुल बनाने जैसा काम होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।